हैं उनको निकाला गया है। दिन रात सर्दियों की कड़कड़ाहट सर्दी में और तमतमाती गर्मी में हमने कहीं पर भी इस पेयजल जैसी सप्लाई को बाधित हमेशा नहीं करा है। साथियों, आज यदि हम यहाँ पर बैठे हैं, केवल मैं शासन प्रशासन और हमारे जल संस्थान के उच्च अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि उन बेजुबानों की ऐसे रोजी रोटी मत छीनो। एक विशाल भीड़ में तो हम भूल जाते हैं, साहब अकेले आपके पास आते हैं, अपनी आवाज आपके सामने नहीं रख पाते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसा लोग कह रहे हैं कि हम पहाड़ के वो व्यक्ति हैं, कर्म तो करना जानते हैं, मेहनत तो करना जानते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना नहीं जानते साथियों। और क्यों नहीं जानते हैं? इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, इतने वर्षों से कभी कभार हमने अगर यदि आंदोलन लगा दिए अपने अधिकार की, अगर क्योंकि ये भी हमें इजाजत, ये भारत का स्वतंत्र संविधान देता है, हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। और यदि हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त है तो मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ, यदि हम अगर इस लड़ाई में यदि कूद गए हैं, आंदोलन जब चलता है तो लंबा समय लगता है साथियों। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यदि हमारी लड़ाई अगर शक्ति की होगी, हमने इस जल संस्थान को अगर शक्ति के मार्ग पर हमने काम करा होगा, इस 5,000 से 10,000 12,000 में आज हमने 20 से 25 वर्षों तक काम करा है, तो कहीं न कहीं हमारे प्रति न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा साथियों। मैं इस मंच के माध्यम से मैं प्रदेश के महामंत्री, जो हमारे इस गरीब संगठन के महामंत्री हैं लखेड़ा जी, और इस गरीब संगठन के हमारे जो आज हम लालायित हैं, करुणा भरी वेदना स्वरों में मैं आप लोगों से और प्रशासन के कानों में यह बात डालना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी अति शीघ्र, यह संगठन आपका है, संगठन हमेशा आपका साथ देगा। आप संघर्ष करो, हम दिन रात आपके साथ हैं। लेकिन मैं आशा रूपी करुणा वेदना से फिर यह कहना चाहता हूँ, ये उम्र ऐसी आ गई साथियों, यदि हमें इस ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा, न हम घर के रहेंगे न घाट के। और रही बात, इससे अच्छा कभी कभी लगता है, थोड़े बहुत किताबों के पन्ने हमने भी पढ़े थे कि जो आज उत्तराखंड का शासन, जो उत्तराखंड की सरकार आज हम लोगों के साथ काम कर रही है, इससे कहीं बेहतर था अंग्रेजी शासन साथियों। वो न्याय प्रिय शासन था, जिसमें न्याय होता था, कभी गरीब दबले कुचले लोगों को दबाया और कुचला नहीं जाता था। ये संविधान हमने भी देखा, हमने भी पढ़े कुछ इतिहास के पन्ने आज। लेकिन उससे बढ़िया समय वो था जो आज हम ये भुगत रहे हैं। उन 40 कर्मचारियों को देखिए, किसी के आंखों में आंसू नहीं, किसी के हृदय में पीड़ा नहीं, वो दी नहीं है साथियों। 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, जिन पंप हाउसों में 100-150 किलोमीटर दूर रह के वो लोग रह रहे थे, उनकी विद्युत विभाग द्वारा लाइट काट दी गई। 5 से 6 महीना हो गया, उनको सैलरी नहीं दी गई। इसी बीच में एक बैठे हुए व्यक्ति थे, कह रहे थे यार मेरे को इतना 1000 रुपया कर्जा हो गया और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पाया, स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। ऐसी विडंबना है, कौन सुनेगा हमारी। लेकिन हमें कहा जाता है हम उस सोने की चिड़िया के देश के हैं, जिसमें और उस प्रदेश के हैं जहाँ देवों का देवस्थली और देवों की जन्मस्थली। लेकिन हमारे साथ आज कितना अनाचार, कितना दुराचार, कितना भ्रष्टाचार है साथियों। कहने को बहुत कुछ है। मैं जितने भी प्रदेश के, जितने भी हमारे पूरे कुमाऊं मंडल से, जितने भी गढ़वाल मंडल के यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी लोग आए हैं, मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस तन्मयता के साथ, जिस अनुशासन के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष महोदय और मंडली महामंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, सभी के संज्ञान में एक बात डालना चाहूंगा कि हमें अति शीघ्र दूसरा निर्णय लेना चाहिए। यदि कुछ कर गुजरने की तमन्ना होगी, हम 3 पीढ़ियों का अंत नहीं कर सकते। एक, जिन माँ बापों ने हमको इस जल संस्थान में भेजा और जिनके माँ बाप बन के हम इस जल संस्थान में काम कर रहे हैं, वो बच्चे सोचते होंगे कि यार हमारे पिताजी इस जल संस्थान में काम करते हैं, हमारा कुछ न कुछ उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन इस अंधकार में जाने से अच्छा है हमें मर जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। अपना अधिकार, अपना हक हम लेके रहेंगे साथियों। जैसा कि अभी यहाँ पर वकील साहब ने एक बात रखी थी, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन महोदय भी आए थे शायद, तो जवाब
देने में असमर्थ रहे, क्योंकि एकता एक ऐसी चीज होती है, मजदूर जब रोता है, सड़कों पर उतरता है साथियों, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े जनसैलाब निकलते हैं, क्योंकि उनके पीछे कुछ न कुछ ऐसी अशुद्धता की आवाजें होती है जो चुप तो रहती है लेकिन अंदर से रोती है, भौंकती है साथियों। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं प्रदेश कार्यकारिणी से एक ही चीज कहूंगा कि अति शीघ्र पूरे कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में कोई ऐसी नई दिशा, ऐसा निर्णय ले ताकि जितने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं ये सकुशल घर को भी जाए। और बाकी बरसात का मौसम है, मैं इस देहरादून में आके स्तब्ध तो हुई, जगह जगह बादलें फट रहे हैं, जगह जगह ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं उन चीजों को सब